नंगे पैर, शरीर पर धोती और एक कपड़ा जो है ये टीम पंडित जी फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा विधायक हैं और निकल रहे हैं सीधा विधानसभा के बाहर आए हैं अभी विधानसभा से निकल करके सेशन निपटा के। पंडित जी ऐसे कैसे? देखिए, मैं जब से विधायक बना और मैं 2.5 साल से इस भ्रष्टाचार रूपी दानव के पीछे पड़ा था और हमारे फरीदाबाद में ऐसे ऐसे कांड हो गए और इस सरकार की एक प्रथा बन गई, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार का मतलब होता है घटना होने के बाद आप एक्शन क्या ले रहे हैं। ये सिवाय भ्रष्टाचार को पनाह देने के कोई काम नहीं करते। और हमारे फरीदाबाद के जितने बुरे हालात हैं कि घर में सीवरेज जाम हो जाए, किसी बहन बेटी की शादी हो, वो मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करेगी, मुख्यमंत्री जी नीचे अफसर को आदेश देंगे और फिर वो सीवरेज साफ़ होगी। क्या आपने किसी प्रदेश में सुना है कि सीवरेज साफ़ करना मुख्यमंत्री जी का काम है? कारण सिर्फ एक, नगर निगम का भ्रष्टाचार। मेरा भ्रष्टाचार को लेके प्रश्न था, बिल्कुल जवाब संतोषजनक नहीं था। हम बड़े खुश थे कि कमल गुप्ता जी मंत्री बन गए और हमारी लोकल बॉडी कमेटी के चेयरमैन एक एक चीज़ की जानकारी होगी कि भाई साहब विजिलेंस में जांच, बस सरकार जांच और चिट्ठी खेलती है। विजिलेंस में जांच हो गई, विजिलेंस ने सिफारिश कर दी FIR दर्ज करो, ना आज तक FIR दर्ज कर रहे ये भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ, ना उनको गिरफ्तार कर रहे। तो उसके विरोध स्वरूप मैंने प्रण लिया विधानसभा में, जब तक ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पर्चे दर्ज नहीं करेंगे, उनको अंदर नहीं देंगे, ना नीरज शर्मा तन पे वस्त्र धारण करेगा सिले हुए, ना मैं जूते पहनूंगा। देखूं कितने दिन नंगाई से रहेंगे ये लोग। डेली इस हालात में देखेंगे। हरियाणा की करोड़ों जनता ने आज देखा, करोड़ों जनता इनसे सवाल करेगी। ये कब से धारण किया आपने? आज से। तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार? सिर्फ भ्रष्टाचार। क्यों? भ्रष्टाचार से बड़ा दानव अब कोई नहीं बचा। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि एक का प्राइवेट प्लॉट है, उसके अंदर किराएदार रहते हैं, उसके वो सरकार के अफसरों से मिला, नेताओं से मिला, उसके किराएदारों को सरकारी ज़मीन दे दी। ज़मीन दी है, अब अलॉटमेंट का रेट 1991 का। मैंने कहा मुझे पॉलिसी की कापी दे दो, किस पॉलिसी के तहत दिए हैं? पॉलिसी की कापी नहीं दी। 200 करोड़ रुपए, एक ईंट नहीं लगी, पी गए। हार्डवेयर चौक से प्याली तक की सड़क, बच्चा गुजर गया हमारा सचिन शर्मा। काम चालू हो गया, 100 करोड़ का टेंडर है, स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर रहे हैं और ये बार बार कहते थे सदन में नाम बताओ हम कार्रवाई करेंगे, नाम बताओ कार्रवाई करेंगे। मैंने आज सोनल गोयल और मोहम्मद शाहीन, भास्कर, BK करदम, रमन शर्मा और कई अफसर हैं, इन्होंने लिस्ट दिए, सबके नाम दिए। मैं इनकी करो कार्रवाई। मुझे इनकी नंगाई को हरियाणा की जनता के सामने लाना है कि ये कैसे भ्रष्टाचार के साथ हैं और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सरकार की टॉलरेंस नीति जो है जीरो बताते हैं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाता, उसके बावजूद ऐसा कैसे? नहीं, इनकी टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि जो असली भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। उनके खिलाफ ही एक्शन लेते हैं, उनकी प्रमोशनें कर देते हैं। जैसे एक विजिलेंस जांच में हमारे यहाँ रवि सिंगला था, टाउन प्लानिंग कंट्री का आदमी, 11 एकड़ ज़मीन का नुकसान हो गया सरकार की का, उसकी प्रमोशन कर दी। विजिलेंस सिफारिश कर रही है पर्चा दर्ज करो, जांच है विजिलेंस की, कैसे उसकी प्रमोशन हो गई जी? अच्छा, प्रमोशन हो गई, कोई बात नहीं, रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद वार्डबंदी है, करोड़ों की जनसंख्या हरियाणा की, आपको उस वार्डबंदी करने के लिए वही भ्रष्ट अधिकारी मिला जिसके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी है। रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एक पे एक घोटाला, एक पे एक घोटाला। इन सब के विरोध में मैंने ये रूप त्यागा और मुझे पक्का विश्वास है इनको अंदर भी दिलवाऊंगा और सरकार की आंखें भी खुलवाऊंगा। आज विधानसभा के अंदर आप इसी वेश में गए थे, नंगे पैर गए थे, जाहिर सी बात है कि सभी को हैरानगी जरूर हुई होगी, मसला मुद्दा भी जरूर उठा होगा, सवाल जरूर पूछा गया होगा। क्या आपने विस्तार से जानकारी दी? नहीं, मैं विधानसभा में अपने नॉर्मल रूप में गया था, मेरा प्रश्न आया, प्रश्न के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था, उसके बाद मैंने ये रूप बनाया है। तो इसकी जानकारी क्या सीएम साहब तक पहुंच चुकी? बिल्कुल, सदन में बैठे थे वो, उसी समय देख रहे थे नज़ारा सारा, ऐसी बात थोड़ी है नहीं देख रहे थे। तो कोई आश्वासन किसी तरह का कि मुद्दे को जो है किसी तरीके से निराकरण होगा इसका? अब डिप्टी CM साहब ने कहा 6 महीने में हम सब करेंगे। देखे, दूध का दूध पानी का पानी आएगा, आगे क्या करते हैं ये लोग। 6 महीने का आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, एश्योरेंस नहीं चाहिए। हमारी रामायण में लिखा है वर्क इज वर्शिप, जल भर नैन कहत रघुराई, तात कर्म ते निजगत पाई। कर्म से ही आदमी महान बनता है, कहने से महान नहीं बनता। तो नीरज शर्मा ने एक बार फिर से अपना वो रूप दिखा दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए फिर जो है सरकार की गर्दन को मरोड़ने का काम शुरू। अब आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो कब तक ऐसे रहने वाले हैं आप? जब तक ये भ्रष्टाचारी अंदर नहीं जाएंगे। अभी तो 6 महीने का टाइम दे दिया।
6 महीने तक रहूँगा, 6 साल तक रहूँगा, और इन पे सारी ज़िंदगी का पटा है क्या? ये सदा मदा के लिए लिखवा के लाए हैं क्या? हरियाणा को लूटने का ठेका रहेगा इनके पास, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। समय कितना है 2024 में? अब आया, 2 ही साल तो बचे हैं। लेकिन शर्मा जी, ये बात तो रही यहाँ विधानसभा की, आपके करप्शन के मुद्दे की। बात अगर की जाए आपके कांग्रेस पार्टी की, अभी तक संगठन नहीं खड़ा, सिर पे चुनाव है, कैसे हो पाएगा? देखिए, मैंने बात करी है, कल भी हमारे प्रभारी महासचिव महोदय आए थे, उन्होंने कुछ बयान दिया है, तो वो कर रहे हैं जल्दी, और मुझे लगता है शायद संगठन बनेगा हमारी पार्टी। मंथन करते करते कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि सीएलपी भी चेंज होने की तैयारी में है या कुछ ऐसा चल रहा है, और उधर से बिश्नोई साहब को भी कहीं ना कुलदीप बिश्नोई का नाम आ रहा है, बात वहाँ पर भी नहीं बनती दिखाई दे रही, और संगठन है नहीं, चुनाव सिर पे है। तो कहीं जो जिस तरीके से 49 में से 39 इलेक्शन पहले कांग्रेस की हार हुई है, कहीं इस बार भी कोई ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सीएलपी अभी हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। चलिए, ये हैं नीरज शर्मा। अपनी इसी तरह की बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं, यही वह अंदाज है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का। शांत नहीं रहेंगे जब तक इनकी बात की सुनवाई नहीं होगी। सरकार कहीं ना कहीं ठोस आश्वासन देके कार्रवाई नहीं करेगा। एक विधायक का इस तरीके से इस रूप में रहना अपने आप में एक अलग सी बात दिखाई देती है, इसी लिए ही जाने जाते हैं नीरज शर्मा। कैमरामैन गुरी के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।